हेलो दोस्तों, आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया होने वाली है। इस सीरीज में हमें सियाओ चैन नाम के बंदे के बारे में कहानी बताई जाती है जो कि स्टार्टिंग में बहुत ही कमजोर होता है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे को जो कि हीवन में रहता था उसकी स्पिरिट को डाल दिया जाता है, जिस वजह से सियाओ चैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और पावरफुल बनने के बाद वो अपने सारे के सारे दुश्मनों से बदला लेगा। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें हीवन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यमफाई नाम का बंदा अपने भाई को आवाज लगाते हुए कह रहा था, बड़े भाई तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कि तभी वहाँ पे उसका बड़ा भाई आ जाता है जिसका नाम असल में सियाओ चैन था, और वहाँ पर आने के बाद यूनफाई के ऊपर अटैक स्टार्ट कर देता है जो कि उसे नहीं पता था कि यहाँ पे यूनफाई आया हुआ है। सियाओ चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारे अटैक उस बेचारे के ऊपर कर देता है। वो अपने स्पिरिचुअल हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही यूनफाई की जान लेता कि तभी यूनफाई चिल्लाते हुए कहता है, अरे बड़े भाई तुम ये क्या कर रहे हो, देखो मैं यूनफाई हूँ, आपका छोटा भाई। तब फिर उसको देखकर सियाओ चैन कहता है, यूनफाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तुम्हें पता है ना ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है और मैं यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन कर रहा हूँ। हाँ पता है आप कितना खतरनाक कल्टीवेशन कर रहे हैं और इस कल्टीवेशन में आपकी जान भी जा सकती है और मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता कि मेरा भाई ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए मारा जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको देखने के लिए आया हुआ था। तो फिर सियाओ चैन कहता है, ये कोई खतरनाक टेक्निक नहीं है, ये हीवन रिवलेशन टेक्निक है। माना कि इसे कल्टीवेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के थोड़ी ना बैठ सकता हूँ। अगर मुझे अपनी पावर बढ़ानी है तो मुझे कैसे भी करके इस खतरनाक टेक्निक को सीखना ही पड़ेगा। यूनफाई कह रहा होता है, क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है, आप तो हीवन के 5 सुप्रीम विंग के अंदर से एक होना, तो आप दूसरा तरीका निकाल सकते हो कल्टीवेशन करने का। जिस पर सियाओ चैन कह रहा होता है, हाँ मैं बहुत ही बड़ा सुप्रीम बीइंग हूँ, मैं इतना बड़ा सुप्रीम बीइंग हूँ कि मैं खुद की पावर को ढंग से कल्टीवेट नहीं कर पा रहा। मैंने बहुत ट्राई किया सीधा का सीधा कल्टीवेशन करने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है और अगर मुझे ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे यहाँ पर जबरदस्ती प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस टेक्निक में आपका इस कल्टीवेशन लिखा है या फिर मरना लिखा है और बीच का कोई भी रास्ता नहीं है। या तो आप कल्टीवेशन करते हुए मारे जाएंगे या तो कल्टीवेशन कर ही लेंगे, और अगर तुम्हें डर ही लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। और दूसरी तरफ हम लिंगन सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे कई सारे डिसेबल मौजूद थे जो कि मास्टर के कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जो कुछ हाई लेवल के डिसेबल थे उन लोगों ने रास्ता रोका होता है। वो लोग कह रहे होते मास्टर अभी अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं, उन्होंने मना किया है किसी को अंदर भेजने के लिए, तो इसलिए तुम अभी चले जाओ, अंदर कोई भी नहीं जा सकता। और इस बात को लेकर कुछ डिसेबल में वहाँ पे बहस हो जाती है और वो लोग लड़ाई पे उतर आए थे क्योंकि कुछ लोग अंदर जाना चाहते थे लेकिन हाई लेवल के डिसेबल उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। कि तभी अंदर सियाओ चैन नाम का एक डिसेबल बाहर आता है और इस बंदे का नाम सियाओ चैन ही है और ये हमारा मेन लीड होने वाला है। तभी वहाँ पर डिसेबल सियाओ चैन से कह रहे होते हैं, सियाओ चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीवार फांग कर अंदर घुसने की, आज हम तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले हैं, आज तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिसमें लियू फेंग नाम का एक पावरफुल डिसेबल होता है, वो यहाँ पर सियाओ चैन को धमका रहा। तब सियाओ चैन लियू फेंग से कह रहा होता है, ये देखो ये किसका है, जिसपे रेड हार्ट बने हुए हैं। फिर लियू फेंग जैसे अपने पैंट को देखता है तो उसे पता चलता है, अरे ये तो मेरा, तुमने इसे कैसे निकाली। और वो अपने साथियों से कहता है, पकड़ो इसे छोड़ना नहीं, इसकी खोपड़ी तोड़। और सारे लोग सियाओ चैन को पकड़कर उसे मारने की कोशिश कर रहे थे और बाकी लोग लियू फेंग की ऐसी हालत देखकर हंस रहे थे कि आज तो बड़ी बेइज्जती हो गई लियू फेंग की। लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर आने के बाद सभी को शांत करा देते, लेकिन वो लोग भी नहीं रुकने वाले थे, इसलिए सियाओ चैन जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है, वरना लियू फेंग बाकी आज तो उसे नहीं छोड़ने वाले थे। और दूसरी तरफ हेवन के अंदर जो सियाओ चैन होता है वो अलग अलग पोर्टल बनाते हुए पूरी दुनिया के अलग अलग जगह को देख रहा था और वो कह रहा होता है, ये दुनिया तो मुझे काफी ज्यादा अलग लग रही है और मैंने सुना है कि हेवन के बाहर जो भी वर्ल्ड बना था उसमें 3rd नंबर का सबसे पावरफुल वॉरियर ये अर्थ ही है जहाँ पर मैंने अभी इन लोगों को देख। तो फिर यूफी कह रहा होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, बस मुझे इतना ही पता चल रहा है कि तुमने स्पेस के अंदर अलग अलग जगह पोर्टल बना रहे हो ताकि तुम नई नई चीजों को देख सको। तो फिर सियाओ चैन कह रहा होता है, जाओ तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। और फिर सियाओ चैन कह रहा होता है, तुम बाहर जाकर जरा निगरानी रखो क्योंकि मुझे डाउट है किसी
भी टाइम यहाँ पे एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी यहाँ पर आती होगी मेरी जान लेने के लिए, क्योंकि वो मेरे बड़े दुश्मन है। और अगर उसकी कोई खबर मिले तो मुझे आके तुरंत ही बता देना, और इसके आगे मुझे क्या करना है मैं वो देखता हूँ। उसके बाद साउच अलग अलग वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल करना शुरू कर देता ताकि वो देख सके क्या किसी वर्ल्ड में उसके जैसा कोई पावरफुल बंदा यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे वो अलग अलग वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहा होता है तो वहाँ पे कॉड की आवाज आ रही थी जो कि साउचेन से कह रही होती, साउचेन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते, इसीलिए तुम वापस इवेंट के अंदर चले जाओ। कि तभी वहाँ पर एक्स केविल और एम्परर की बेटी आ चुकी थी, जिन दोनों ने वहाँ पर यूं फई की हालत खराब कर दी होती। उन लोगों ने उसे बहुत ही मारा था और साउचेन से कह रहे होते अब तुम्हारी बारी, तुम्हारी भी ऐसी हालत होगी। तभी साउचेन कहता मुझे पता था कि तुम दोनों यहाँ पर किसी टाइम आते होगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार था, क्योंकि वो दोनों बंदे काफी ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने अपने हेवन रेलम को ब्रेक थ्रू किया हुआ है। तो फिर साउचेन कह रहा होता है तुमने जो यूमफई की हालत की है ना, मैं तुम्हारी उससे भी बुरी हालत करने वाला हूँ। जिसके बाद देखते ही देखते उन तीनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो गई थी और तीनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और उन दोनों के सामने साउचेन यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उतना खतरनाक अटैक उन दोनों पे नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। इसीलिए सियाओ चेन अब अलग अलग वर्ल्ड के पोर्टल के जरिए ट्रेवल करना शुरू कर देता है, और जिसको देखकर वहाँ पे बाकी सारे लोग आ चुके थे। एक्सकैलिबर साउचेन से कह रहा होता है ये मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका तुम्हारी जान लेने का, और तुम यहाँ पे बहुत ही बुरे फंस गए, तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन साउचेन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। जैसे उन दोनों का ध्यान भटकता है वो वहाँ से अलग ही वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका था। उस पोर्टल के जरिए एम्परर की बेटी एक्सकैलिबर ढूंढ रहे होते अब एक कौन से पोर्टल के अंदर चला गया, कि तभी उन्हें एक पोर्टल के अंदर साउचेन दिखाई देता है। और जैसे ही एक्सकैलिबर उस पोर्टल के अंदर जाता है वहाँ के जो पौधे थे इतना ज्यादा खतरनाक थे कि उसको निगलने के लिए दौड़ रहे होते हैं। तो फिर एक्सकैलिबर उनसे बचने की कोशिश करता है और अपनी स्वord का इस्तेमाल करते हुए उसके रास्ते में जितने भी पौधे आ रहे होते हैं उन सभी की जान लिए जा रहा था। तो इसी वजह से वो आगे बढ़ पा रहा था, क्योंकि वो पौधे उससे ज्यादा 100 गुने बड़ी हाइट में होते हैं। लेकिन तभी कुछ पौधों ने मिलकर एक्सकैलिबर को वहाँ पे पकड़ लिया था और वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा होता है। तो जिस मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पर साउचेन आता जो कि एक्सकैलिबर के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता, और जैसे उसके ऊपर अटैक हुआ था उस वजह से एक्सकैलिबर की हालत खराब हो जाती है, और उसकी हालत खराब होने की वजह से वो पौधे उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते। और दूसरी तरफ जो एम्परर की बेटी होती है वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर जा चुकी थी, जो जगह पूरी रेगिस्तान जैसी होती है। तो साउचेन वहाँ पे आने के बाद उसके पीछे से एम्परर की बेटी को आवाज लगा रहा होता है, और जैसे ही एम्परर की बेटी पीछे मुड़कर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है साउचेन वहाँ से भागकर दूसरे ही पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिस वजह से एम्परर की बेटी के सारे अटैक बर्बाद हो जाते हैं। और साथ ही वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, आखिरकार ये साउचेन बार बार कहाँ चला जा रहा है। जिसके बाद साउचेन एम्परर की बेटी को अलग अलग वर्ल्ड में ट्रेवल करवाते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिस वजह से एम्परर की बेटी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब वो साउचेन का मुकाबला नहीं कर पा रही होती है। कि तभी एम्परर की बेटी साउचेन से कह रही होती है साउचेन तुम तो मुझे पसंद करते थे ना, तुम्हारे लिए मेरे अंदर फीलिंग्स थी, तो तुम मेरे ऊपर हमला कैसे कर सकते हो, देखो तुमने मेरे ऊपर कितने खतरनाक अटैक कर दी। तब साउचेन कह रहा होता है पहले वाला साउचेन जिसे तुम जानती थी ना वो तो कब का मर चुका है, और इंसान का दिल जब मरता है ना तो उसके बाद ही वो खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश करता है, जिस वजह से मैं अब पहले वाला साउचेन नहीं रहा और मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ और मेरे अंदर से सारी की सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी है। इसलिए आज तुम मेरे सामने मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो और तुम्हें मुझे यही कंसीडर करना चाहिए, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये सारी चाल है तुम्हें मुझे यहाँ फंसाने की, और मैं तुम्हारी चाल में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। कि तभी वहाँ पे एक्सकैलिबर भी आ चुका था। तो फिर एम्परर की बेटी कह रही होती है अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक, हम दोनों मिलकर यहाँ पे तुम्हारी जान ही ले लेंगे, और अगर तुम मर गए तो क्या ही फर्क पड़ने वाला, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद देखते ही देखते तीनों के बीच वापस से फाइट स्टार्ट हो गई थी। वो एक दूसरे के ऊपर फिर से अटैक करने लगते हैं, और ये सारी चीजें देख के यू फेंग कह रहा होता है ये सब क्या हो रहा है, मेरा बड़ा भाई किस हालत में होगा। एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई को कुछ भी ना हुआ। और उधर सियाओ चेन अलग अलग वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल किए जा रहा था, और उस वजह से तो एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता
है कि साउ चैन कर क्या रहा है, वो तो हमें परेशान कर रहा है, वो तो सामने से कोई अटैक कर ही नहीं रहा है। और दूसरी तरफ हम स्याओ चैन को देखते जिसके पीछे अभी भी फैंग और बाकी सारे लोग पड़े थे और वो भाग रहा होता है और वो लोग कह रहे होते हैं तो रुक जा यहाँ, नहीं तो हम लोग तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। फैंग ने तो अपने फिस्ट को निकाल सीधा स्याओ चैन की तरफ ही भेज दिया था ताकि वो स्याओ चैन को रोक सके, लेकिन जैसे ही फैंग आगे बढ़ रहा था तो लोग उसे वहाँ पे रोक लेते और उससे कहते स्याओ चैन फॉरबिडन एरिया के अंदर जा चुका है और वहाँ पे जाना किसी के लिए अलाउड नहीं है, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वैसे भी वो वहाँ पर जाकर मर जाएगा, इसीलिए वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। फिर स्याओ चैन फैंग को चिढ़ाते हुए कह रहा था आओ आओ, तुम्हारे पास अगर हिम्मत है तो मेरे पास आओ, लेकिन फैंग जैसे ही उसके अंदर जाने वाला था तो उसके दोस्त लोग किसी तरह से उसे रोक लेते हैं, उसे कहते हैं रुक जाओ और अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम्हारा मरना तय है, इसलिए तुम यहाँ से चलो। और उनके जाने के बाद जैसे ही स्याओ चैन आगे बढ़ रहा होता है फॉरबिडन एरिया के अंदर कि वहाँ पर चैनमिन नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि स्याओ चैन की दोस्त है और वो उससे कहता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझे पता था कि तुम यहीं कहीं पर हो। वो चैंग मैंग से कह रहा होता है तुम्हें पता है मैं अपने सेट का टॉप फाइट में आने वाला डिसेबल हूँ, तो तुम्हें क्या लगता तुम यहाँ पर चुपके से आकर मुझे डराने की कोशिश करोगी और मैं डर जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं छोटी मोटी चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरता। तो फिर चैंग मैंग कह रही हो मैं यहाँ पे तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर जो पानी होता है उसके अंदर एक खतरनाक मॉन्स्टर की जीप बाहर निकल कर आ रही होती है और उसे देखकर जैसे चैंग मैंग डरने वाली होती है जहाँ पर सियाना चाहता है जो कि आते चैंग मैंग को बचा लेता है और वो उससे कह रहा होता है तुम्हें खुद को बचाना चाहिए और अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है। तो फिर चैंग मैंग कह रही होती तुम किस दिन काम आओगे, तुम हो ना हर टाइम मुझे बचाने के लिए, तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन है, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जिसके बाद साउ चैंग मैंग को घर लाने के बाद कहता है तुम हर साल मेरा जन्मदिन याद रखती हो और मुझे खुद ही याद नहीं रहता, मुझे तो बस इतना ही पता चलता है कि मेरे जिंदगी के एक और साल निकल गए तो इसीलिए मैं नहीं मना, लेकिन तुम्हारी वजह से आज के दिन हम दोनों अच्छे से बातें कर लेते। तुम्हें पता है हमारे मास्टर को पॉइजन दे दिया गया, इस वजह से एल्डर फैंग जो है वो जब पूरे के पूरे इंचार्ज बन चुके हैं वही सारी चीजों को संभाल रहे हैं। तो चैंग मैंग कह रही होती है क्या मास्टर अभी खतरों से बाहर नहीं हुए क्या, उनके अंदर से पॉइजन कब निकलेगा? जिस पर साउ चैन कह रहा होता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये छोटा मोटा पॉइजन मास्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है कि एल्डर फैंग सारी चीजों के इंचार्ज है ना, तब तक यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है और अगर वो ठीक भी हो जाएंगे तो वो सभी लोगों को नहीं बताएंगे कि वो ठीक हो चुके हैं, ताकि अगर उनके फैमिली के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में और उसकी सच्चाई जान सके। और जब तक वो पॉइजन उनका शिकार है तब तक ये लोग अपनी खुद की मनमानी कर रहे हैं। चैनमिन ये सुनकर डर जाती है, सच में क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है क्या, कौन कौन लोग हैं हमारे सेक्ट के अंदर जो कि हमें यहाँ पे नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो फिर साउ चैन कह रहा होता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना यहाँ पे कुछ भी हो जाए, मैं हूँ ना यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जो सुनकर जाऊ मैंग बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और उसके बाद साउ चैंग मैंग से कह रहा होता है देखो अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तुम यहाँ पे आराम करो, मैं जा रहा हूँ अपना कल्टीवेशन करने के लिए। साउ चैन जैसे ही कमरे के बाहर निकल कर आता है तो उसे इस जगह कोई बंदा दिखाई देता है, जिसे देखकर साउ चैन कह रहा था अरे मुझे नहीं पता दुआन अभी भी यहाँ पर क्या कर रहा होगा। वो वहाँ दुआन के साथ एल्डर फैंग भी बैठा होता है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, वो लोग भी यही बातें कर रहे थे कि हमारे पॉइजन की वजह से वो मास्टर कैसे जिंदा बच चुका है, उसे तो मर जाना चाहिए था। और वहाँ पर कुछ डिसेबल भी मौजूद होते हैं, जिसे देखकर फैंग भी कह रहा होता है बस आप मुझे एक ऑर्डर दो और अगर आप मुझे ऑर्डर देते हैं तो कल का सूरज वो कभी नहीं देख पाएगा। तो फिर दुआन कह रहा होता है अभी तक हमें पता नहीं कि आखिर लास्ट सोल वैली और लियान क्या प्लान चल रहा है, इसलिए हमें अभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। साउ चैन उन सभी की बातें सुनने की कोशिश करता है लेकिन ठीक तरह से वो उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा होता है। दुआन एल्डर फैंग से कह रहा होता है बस जैसा जैसा मैं कहता हूँ ना आप वैसे करते जाओ, वो दिन दूर नहीं जब आप लिंगन सेक्ट के लीडर बन जाएंगे तो आपके हाथ में पूरा का पूरा लिंगन सेक्ट आ जाएगा और बस आपको मेरी बात माननी है और आपका सारा काम होते जाएगा। और सारे लोग दुआन के सामने ग्रीट करते हुए कह रहे थे आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, हम ऐसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। दुआन वहाँ पे एल्डर फैंग से ये भी कह रहा था कि मैंने सुना तुम्हारे सेक्ट के अंदर चैनमिन नाम की एक लड़की और पूरे के पूरे 3 सेक्ट है जो कि चैंग मैंग लेने के लिए तैयार और सभी उसकी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि उसके पास रेयर हेवनली स्पिरिट बॉडी है। साउ चैन ये सुनकर एकदम घबरा जाता है, आखिरकार ये लोग चैनमिन के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, कहीं ये लोग चैनमिन को नुकसान न पहुंचा। जैसे ही वो घबराया होता
है कि द्वान को पता चल चुका था कि सीता वो वहाँ पे आकर कॉफी फेंक कर मारता है और वो कहता है इसने हमारे प्लान के बारे में सुन ली, इसे यहाँ से जिंदा जाने मत देना। और वो सारे डिसाइपल साउ चैन के पीछे पड़ गए होते हैं और साउ चैन उनसे अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। साथ ही वहाँ पे चैनमिन आ चुकी थी जो कि जंगल कुछ हब्स को तोड़ने के लिए आई थी। तो फिर साउ चैन कह रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं यहाँ पर चैंग मैंग को इनके हाथों नहीं लगने देना चाहता, मैं कैसे भी करके चैंग मैंग को यहाँ पे बचा के रहूंगा। और फिर वो उन बदमाशों को दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहीं और ले जा रहा जहाँ पे चैंग मैंग नहीं। और ये देखकर चैंग मैंग घबरा जाती है, आखिरकार ये लोग कौन है। और दूसरी तरफ हम लोग हीवन का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी भी साउ चैन और एक्सकेलिबर और एम्परर की फाइट हो रही होती है, जिस वजह से काफी सारा हीवन टूट भी रहा था। ये लोग वहाँ पे साउ चैन को छोड़ने ही नहीं वाले थे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो वो लोग साउ चैन की जान लेके ही रहेंगे। साउ चैन उनसे फाइट करने की कोशिश कर रहा था, वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती है, जिस वजह से साउ चैन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वो अपनी अब क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो एक्सकेलिबर और एम्परर की बेटी की हालत खराब हो चुकी थी। तो फिर साउ चैन कह रहा होता है तुम लोग मुझसे कम पावर लेवल पे होने के बाद भी मुझसे फाइट करने के लिए आ गए, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला था, इसलिए तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वहाँ पे वो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है ताकि वो उनकी जान ले सके, जिस वजह से एक्सकेलिबर और एम्परर की बेटी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। साउ चैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और ऐसा लग रहा था कि अब वो इन दोनों को यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन तभी अचानक से जो साउ चैन होता है उसका अटैक वहाँ पे एकदम ही रुक जाता है क्योंकि अचानक से वहाँ पर किसी ने अपनी स्वord को उसके आर पार घुसा दिया होता है। और आप यकीन करो कि वो कोई और बंदा नहीं बल्कि साउ चैन का जुनफई होता जो कि अपनी स्वord साउ चैन के आर पार करते हुए उसको मार देता। साउ चैन एक सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, आखिरकार जुनफई ने उसके साथ ऐसा कैसे किया। और फिर साउ चैन खुद से कह रहा होता है क्या मैं अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं मर जाने वाला हूँ। जुनफई तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं धोखा देने वालों को बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, देख लेना अगर मैं यहाँ पे जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैंने तो तुम पर भरोसा किया था, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। उसके बाद वहाँ पे एक और पोर्टल खुलता है जिससे वहाँ अर्थ वाला साउ चैन दिखाई दे रहा था और जिसके पीछे वो सारे डिसाइपल पड़े उसकी जान लेने के लिए उसे ही देख रहा होता है। वो डिसाइपल अर्थ वाले साउ चैन से कह रहे होते हैं अब बहुत हो गया, अब तुम कहाँ तक भागोगे, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले, तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर, हमारा प्लान सुनकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब तुम सजा भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। और जैसे वो डिसाइपल साउ चैन की जान लेने वाले थे और इस हीवन के अंदर जो साउ चैन होता है जो खुद भी मरने वाला था वो अपने अंदर से सारी की सारी पावर को उस साउ चैन के अंदर ट्रांसफर कर देता है अर्थ वाले साउ चैन के अंदर, जिस वजह से अर्थ वाला साउ चैन पूरी तरह से ऑरा में गिर चुका था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन सारे डिसाइपल से मार खाने की वजह से उसके अंदर से जितनी भी चोटें लगी थी उसकी सारी की सारी चोटें ठीक हो गई होती और वो फुल पावर के साथ वहाँ पे खड़ा होता है। और वो डिसाइपल जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं वो अपनी जोर से आंखें क्या खोलता है कि वो दोनों वहाँ से उड़कर बहुत ही दूर चले जाते हैं क्योंकि उतनी ज्यादा पावर साउ चैन के अंदर आ चुकी थी। और साउ चैन के अंदर से जो ऑरा निकल रहा होता है कि पूरा का पूरा आसमान का कलर बदल चुका था, वो इतना ज्यादा भयंकर ऑरा होता है कि दूर दूर से सारे लोग इस नजारे को देखकर कह रहे होते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है, आखिरकार स्ट्रेंजर फिनोमिना यहाँ पे कैसे हो गया, ऐसा लग रहा है कि कोई हीवन से बंदा आ रहा है, हमें नहीं पता चाहे हमारे लिंगस सेक्ट के लिए श्राप होगा या फिर वरदान होगा, लेकिन जो भी होगा वो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। और वहीं पे साउ चैन इतने ज्यादा ऑरा को एक्सपीरियंस करते हुए जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। इसीलिए जैंग में और बाकी सारे लोग वहाँ पर आते हैं ताकि वो लोग देख सके कि वहाँ पे कौन है। जैसे ही वो लोग देखते हैं उन्हें वहाँ पे साउ चैन दिखाई देता है जो कि पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है। और ये देखकर वो सभी लोग घबरा चुके थे और वहाँ पे जो मास्टर खड़े होते हैं उन्हें देख के ऐसा पता चल रहा था कि आसपास कोई न कोई मौजूद था जिन्होंने साउ चैन की ऐसी हालत की क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से जो हीवन वाला साउ चैन होता है उसकी स्पिरिट आ चुकी थी। वो वहाँ पे आने के बाद कह रहा होता है वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि आज मुझे यहाँ पर मरता हुआ ये साउ चैन दिखाई दी, इसलिए मैंने अपनी सोल को इसके अंदर ट्रांसफर कर दी, जिस वजह से मैं अपनी सारी मेमोरी अपने पास याद रख पाया हूँ, जिससे मुझे अपने दुश्मनों का नाम याद, एक्सकेलिबर, एम्परर की बेटी और युनफई, इन तीनों का नाम याद रखना। मैं आ रहा हूँ मैं तुम्हें हीवन में घुसकर ही मारूंगा। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।